पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। ये है कांसखेत घंडियाल सतपुती मोटर मार्ग बांजखाल। और ये बांजखाल डांगू ग्राम पंचायत में आता है, डांगू गांव में। आप देख सकते हैं एक ज़माने में यहाँ पे भारी मात्रा में सेब का बगीचा होता था और अगस्त सितंबर में यहाँ पे जो है बहुत सारे सेब बिकते थे। अभी भी सेब यहाँ पे हैं, कम मात्रा में हैं, कुछ गिने चुने पेड़ रह गए, लेकिन सेब अभी भी है। और एक बार फिर यहाँ पे जो है सेब की बागवानी की तैयारी की जा रही है। अब सुरजीत पटवाल जो है यहाँ पे बागवानी और साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन और सेब का बगीचा, नाशपाती, आप देख सकते हो सेब लगे हुए हैं। ये है बांजखाल ग्राम डांगू के पास। हम हैं आज विकासखंड कलजीखाल और कोट ब्लॉक के स्थित नासैन में। और आप को पता होगा कि नासैन जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता था, लेकिन समय के परिवर्तन को देखते हुए अब धीरे धीरे यहाँ के जो सेब है लुप्त हो गए हैं। गिने चुने पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। और इस बार काश्तकार कह रहे हैं कि सेब बिल्कुल भी नहीं है फसल। ओलावृष्टि से पूरे जो है फूल उसी टाइम झड़ गए थे। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पेड़ पूरा खाली है। नमस्कार, मैं हूँ इस टाइम कांसखेत घंडियाल सतपुती मार्ग पे बांजखाल के पास। और ये बांजखाल जो है डांगू ग्राम पंचायत में आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है 3 दशक पहले बचन सिंह जी का सेब का बगीचा होता था और हम उस टाइम कांसखेत में पढ़ते थे, तो उस दौरान हम सेब बहुत लेते थे, जून जुलाई के महीने में। अभी भी इस बगीचे में सेब है, लेकिन कम मात्रा में है, क्योंकि रेख देख नहीं हुई है बीच में। उनके जो पुत्र हैं सोवन सिंह जी, वो फौज में थे, और अब उनका जो पोता है सुरजीत पटवाल किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि उनकी डेयरी फार्म है, उसके साथ ही उनका जो है बकरी पालन और मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गियाँ उनके पास है। और अब साथ साथ वो जो सेब था उनके पुराना बगीचा, उसका भी पुनर्जीवन कर रहे हैं, उसका भी जो है रेख देख कर रहे हैं। जो सेब का बगीचा मिला उसके लिए वो फिर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, इस पे लिए फिर वो सेब के लिए काम कर रहे हैं। और अभी वो जो है जिला उद्यान अधिकारी से मिल के आए हैं। उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो जो है उनको सेब का पेड़ उपलब्ध कराएंगे, जो 2 साल में ही फल दे देता है। तो उनसे जानेंगे कि कब उनके सेब के पेड़ आ रहे हैं और कब वो लगेंगे, और वर्तमान में कितने उनके पास जो अभी प्रेजेंट सेब के पेड़ हैं और कितने इस बार फल आ रखे हैं। पटवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी सेब लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पेड़ खाली भी हैं। और आपके दादाजी सेब के लिए बहुत जाने जाते थे, बचन सिंह जी, मुझे याद है 3 दशक पहले। लेकिन धीरे धीरे आपने ध्यान छोड़ दिया अपने सेब के बगीचे। लेकिन आप सेवानिवृत्ति के बाद गाँव आए, सबसे पहले आपने गौशाला खोली, उसके बाद आपने बकरी पालन का काम किया, कड़कनाथ मुर्गी का भी काम। अब आप जो है बागवानी को और आपका ध्यान है, और ज़्यादातर आप भी चाह रहे हैं कि मेरे दादाजी की जो विरासत है इसको मैं संभालूं। तो क्या तैयारी सेब के बगीचा लगाने की? ऐसा है डांगे जी, यहाँ पे पिछले 20-25 साल पहले ये बगीचा हमारा थोड़ा विलुप्त हो चुका था, क्योंकि उसमें हमारे पापा भी फौज में थे और हम छोटे थे। उसके बाद हम फौज में चले गए, पापा घर में अकेले बच गए, तो इसकी देख देख नहीं हो पाई। और अभी क्या हुआ कि हमको पिछले कुछ दिन पहले राणा जी ने बताया कि बोला यहाँ पर कोई पुराना बगीचा था बोला। तो उन्होंने किसी लोगों को पूछा, लेकिन उन्होंने बताया ये तो उनका जो फौजी भाई उनका था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका बगीचा, आप इसको पुनर्जीवित करो, हमसे जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। तो मेरे इस तरफ तब ध्यान गया, मैंने कहा आप, उन्होंने सही बात बोली। तो हम परसों उद्यान अधिकारी से मिले, उन्होंने हमको बोला कि जो आपको 4-5 साल पुराना पेड़ लगते थे, अब हम आपको पेड़ नहीं देंगे, हम आपको नया पेड़ देंगे। तो अभी जो मतलब 15-16 महीने में फल दे देगा। तो हमारी यहाँ पर 50 नाली ज़मीन यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन है। तो समथिंग अभी वो हमको नवंबर दिसंबर में 500 या 1000 पेड़ उपलब्ध कराएंगे। तो उसके बाद जो ये जो सेब का बगीचा है, इसके 4 दीवारी बाउंड्री के लिए भी कहीं सहयोग किया जाएगा ब्लॉक से या विभाग से, इसके संरक्षण के लिए, दवाई वगैरह और ये घेरबार के लिए? इसके लिए अभी हम कृषि अधिकारी से भी मिले थे पौड़ी में, तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम आपका बगीचा पहले निरीक्षण करेंगे, उसके बाद आपको बगीचे में हमको सही लगा वहाँ पे मिट्टी देखेंगे हम, उसके बाद हम आपको घेरबाड़ भी देंगे और आप उस पर पहले काम करो कि
क्या काम आपने करना है उसमें। अभी वर्तमान में आपके कितने सेब लगे हुए, कितने पेड़ इस बार लगते थोड़ा बहुत तो सेब लगे हुए हैं? वर्तमान में अभी हमारे पास 10 पेड़ मौजूद हैं, जिसमें 4-5 पेड़ जो हैं ऐसे कि 4-5 साल हो गए उन्हीं पे सेब लगे हैं, और 2-3 पेड़ ऐसे हैं कि जो अभी 2-3 साल उन पे वो सेब नहीं लगे अभी। और आपका भाई ये सेब के अलावा और क्या क्या काम वर्तमान में अपने बगीचे के अंदर है? सेब के अलावा हमारा अभी जस्ट हफ्ते 10 दिन में अंदर फॉली हाउस लग जाएगा, और बकरी बाड़ा यहाँ पर बन रखा है। उसके बाद हमारे यहाँ मक्का और नाशपाती, आप देख रहे होंगे इधर संतरा और मौसमी काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पर जो चल रहा है, वो धीरे धीरे करके तो हो जाएगा अभी। आप मतलब पुनः अपने जो सेब का बगीचा एक बार पुनः उसको जो है दोबारा जीवित करने का मनसा पूरी है कि करना है इस बार? बिल्कुल। आपके अपने दादा की जो पौराणिक खेती थी सेब की, जो बगीचा था, उसको इस क्षेत्र के लिए एक फिर दोबारा प्रेरणा स्रोत बनाना, मतलब आप उसको एक बार फिर जो है बगीचा जो है इस क्षेत्र के लोगों को फिर सेब खिलाएंगे। बिल्कुल, यही जो हमने सोचा कि जो 25 साल पहले जो यहाँ पर सेब हो सकता था और आज भी यहाँ पर सेब हो रहा है, तो क्यों ना हम ये सेब की खेती करें, क्योंकि हमारे इलाके में यहाँ पे स्कूल, कांस के स्कूल था, वहाँ भी बहुत सेब हुआ करता था। और हमारा जो इलाका ये, और अब तो बर्फ भी अच्छी पड़ रही है। बिल्कुल 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 डांगे जी, बर्फ़ भी अच्छी पड़ रही है। और अभी हमने ये सोचा कि इस सेब को हम अच्छी और बड़ी पैदावार में करेंगे, ताकि इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले। तो ये थे मेरे साथ पूर्व सैनिक सुरजीत पटवाल जी, जिनके दादाजी का यहाँ पे एक समय में सेब का बगीचा हुआ करता था, और वो उस बगीचे को, क्योंकि वो सेवानिवृत्ति के बाद और काम कर ही रहे हैं, उनका जो है यहाँ पे पोली हाउस लग रहा है, उसके अलावा इनका जो है बकरी पालन का है, मुर्गी पालन का, तो क्यों ना उन्होंने सोचा कि मैं अपने दादाजी का जो सेब का बगीचा उसका भी पुनर्उद्धार करूँ, जीर्णोद्धार करूँ। और उनकी लगातार प्रयास है कि एक बार इस सेब का बगीचा को जो है फिर तैयार किया जाए, ताकि वो इस क्षेत्र के लिए अपनी दादाजी के जो याद हैं उनको सजो के रखें। मैं एक बार फिर पहाड़ों के आवाज़ के लिए कैमरामैन जसवीर रावत के साथ बांझखाल से पौड़ी गढ़वाल। श्री सुदर्शन सिंह सजवान। सजवान जी, पहले नासेण एक टाइम सेवा को बहुत प्रचलित है, हाँ जी। और नासेणक सेब एक ही नहीं पौड़ी में भी जान चाहे कोटदार तक भी जान चाहे बिक्री में, लेकिन धीरे धीरे सेब जो लुप्त हो गया है। और जबकि बहुत सालों बाद, कई सालों बाद हम देखिए इस बार जो बर्फबारी हुआ है, लगातार 5 बारी भरी बर्फबारी हुआ है, तो बड़ी आस और उम्मीद रहा काश्तकारों की जो सेवा के अच्छी पैदावार हुई, लेकिन फिर भी अपरूत जो अपेक्षा पूर्ण नहीं है। और मैं कई काश्तकारों से भी बात करी सेवा के बारे में, तो भुना चाहे कि ढांड पोड़ी झड़ गया, तो आप भी सेवा काम होता, आप भी सेवा बगीचे से, तो क्या रहा बार सेवक में सब इधर तो निराई गुटाई ठीक ठाक, सब बढ़िया अच्छी फसल जा। शुरू में बारिश भी जनवरी में काफ़ी होगी, जब फरवरी में भी बारिश चलने लगभग 2-4 एक आध हफ्ता में होने लगे चाहे, तो बारिश से तो फर्स्ट क्लास फूल पता है ये चल, लेकिन जन ढांड पहाड़ी और पड़ी जब बड़ा तो वे सबको झाड़ जा, पत्न फूल वूल सब झाड़ गए। ये वजह से इस बार ये टाइम पर ही जो भी मतलब लोगों को मजदूरी लग चाहिए, वे खाला बना पर वहाँ पर खैड़ घास ऊपर में कहीं, तो वो तो नहीं होने पर मतलब उत्पादन हो नहीं है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण हमारी सेब की खेती में भी काफ़ी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। और हमारे ज़िले में जैसे हमारा थलीसैंड वाला एरिया है, हमारा खिरसू वाला है, इधर आपका कांच खेत में, आपका जो कल्ली खाल ब्लॉक में नासैंड वाला एरिया है, या हमारा खाटू सैंड वाला एरिया है, इसमें बहुत पहले सेब की प्रजातियों का रोपण किया गया था और काफ़ी दिन तक जो है इनका अच्छा उत्पादन रहा है। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रजातियां लगी हैं वो डिलीशियस ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं उनके लिए जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरा चाहिए होती है। अब चूंकि पुरानी प्रजातियां हैं, लगभग इसमें जो है 35 से 40 साल पुरानी प्रजातियां हैं जो लगी हुई हैं, जिनको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। वर्तमान में जो हमारा स्पर वैरायटीज हैं उस पर जाने की ज़रूरत है, और इससे भी ज़्यादा एडवांस अगर देखें तो हाई डेंसिटी आर्चर्डिंग में हमारी नई नई प्रजातियां आ गई हैं। जैसे क्लोनर रूट स्टॉक पर हमारा जो है M9 और आपका M27 है, MM111 है, और इस तरीके की जो हमारे क्लोनर रूट स्टॉक हैं, बौने रूट स्टॉक हैं, उस पर थोड़ा सा हमें, यदि हम नई प्रजातियां जैसे रेड ब्लॉक्स है, युवासनी है, जीरो माइन है, गेल गाला है,
और इसके अलावा रेड चीफ है। तो ये सब जो हमारी नई जो हमारी प्रजातियां आई हैं, इनका यदि हम रोपण करें तो इससे हम ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। और ये प्रजातियां हमारी दूसरे साल ही फलत में आ जाती हैं और लगभग 1 एकड़ में हम 1000 पौधे तक इसमें लगाने की रिकमेंडेशन करते हैं और लगवा भी रहे हैं। पिछले जो हमारा फरवरी मार्च से लेके और हमारा जो है अप्रैल तक हम लोगों ने लगभग 9 बगीचे यहाँ डेवलप किए हैं, जिसमें लगभग 7000 पौधे तक लगाए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राजकीय उद्यान हमारा पटेलिया है, उसमें भी हमने 2200 पौधे इसके ये हाई डेंसिटी में रोपे गए हैं, जिसमें अच्छी प्रजातियाँ जो हमारी नई प्रजातियाँ हैं उनको रोपण किया गया है। क्या चापक? अच्छा अच्छा अच्छा। कतो चन जी उमर कतो चनी उमर? अच्छा 100 में 102 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या डिपार्टमेंट में काम कर छे? कुछ पता छे? क्या डिपार्टमेंट में रहें छे आप? अच्छा अच्छा। इस नौकरी का कर चाहिए। नौकरी का कर छा तुम? इंटर कॉलेज नासेण। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा